सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन से जो है क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है आपके पीवाई क्यों है। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि हमने आपको क्लास में करवा दिया है फर्स्ट यूनिट कंप्लीट, ठीक है, शैक्षणिक अध्ययन। अब हम इसके जो है क्वेश्चन कराने वाली हूँ, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, ठीक है, कुछ, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं कि जो है ये प्रश्न है आपके पीवाई क्यू, ठीक है, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप जान सकते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत जो है शैक्षणिक अध्ययन से जो है हमने प्रश्न लिया है, ठीक है, जो पेपर में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न, आपका प्रश्न 1 है, यानी शिक्षा। शिक्षा जो है शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि शिक्षा जो है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे, ठीक है। तो लैटिन भाषा से हुई, जिसका आपका विकल्प जिसमें आपका सी सही है। फिर अब अगला प्रश्न है, दर्शन शब्द जो है किस भाषा की देन है। तो दर्शन जो है शब्द जो है किस भाषा की देन है। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि जो है ग्रीक भाषा, ठीक है, जिसमें आपका विकल्प ए सही है। इसके बाद आपका प्रश्न आता है 3rd, ठीक है, दर्शन अंग्रेजी शब्द फिलॉसफी का हिंदी रूपांतरण है, इसका अर्थ है। तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, हमने पढ़ाया था, ठीक है, दर्शन अंग्रेजी शब्द फिलॉसफी का हिंदी रूपांतरण, ठीक है, जिसका जो है फिलॉसफी, ठीक है, यानी कि फिलोस और सोफिया से जो है मिलकर के बना है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं इसमें 4 विकल्प इसमें भी दिए गए हैं। तो आप जान सकते हैं इसमें कौन सा विकल्प सही। तो आपने क्या पढ़ा है, इसमें पहले पे आपका ज्ञान प्रेम हो गया आप विकल्प में, ठीक है। फिर बी में संस्कृत प्रेम, तो आपने ये तो नहीं पढ़ा था, ना तो मानव प्रेम पढ़ा था, ठीक है, ना इसको। तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा इसमें, ठीक है, ज्ञान प्रेम। फिर 4th प्रश्न के अंतर्गत जो है देख सकते कौन सा प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रणेता मतलब, ठीक है, यानी कि प्रवर्तक कह सकते हैं, संस्थापक कह सकते हैं के रूप में किन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि सांख्य दर्शन के जो है प्रवर्तक कौन है, ठीक है, प्रणेता। तो इसमें आपको बताना है कि जो है जिससे कि आपके विकल्प 4 दिए गए हैं। तो एक महर्षि कपिल हो गया, दूसरा शंकराचार्य हो गया, तीसरा जो है गौतम बुद्ध हो गया, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं। और एक आपका डी विकल्प में रामानुज हो गया। तो आपको बताना है इसमें कौन से हैं जिन्हें माना जाता है, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि महर्षि कपिल जी हैं, ठीक है। और शंकराचार्य जो है विशिष्ट ने, ये जो है अद्वैत वेदांतवादी हैं, ठीक है, जिन्होंने अद्वैत वेदांतवाद के जो है प्रवर्तक हैं। ये गौतम बुद्ध जो है ये जो है बौद्ध धर्म के हैं, बौद्ध दर्शन, ठीक है। और रामानुज जो है, ये रामानुज को भी आप जानते हैं, ये विशिष्ट द्वैतवाद के जो है प्रवर्तक हैं माने जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको पढ़ना है, ठीक है, मतलब आपको जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके हैं। और इसके बाद आपका प्रश्न आता है योग दर्शन की शुरुआत मतलब शुरुआत जो है सर्वप्रथम किसने की थी, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता है योग दर्शन के जो है प्रवर्तक आपके कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि पतंजलि है। 4 विकल्प है, शंकराचार्य अभी हमने आपको बताया, ठीक है। कणाद जो है ये वैश्विक दर्शन के जो है प्रवर्तक हैं, ठीक है, प्रणेता कह सकते हैं। रामानुज को भी हमने बताया जो है विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है। और शंकराचार्य जो है ये आपके मतलब कि अद्वैतवाद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मतलब आपका जो वेदांत दर्शन है, ठीक है, ये योग दर्शन के जो है, योग दर्शन जो दिया गया है, योग दर्शन की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की, तो पतंजलि ने की, ठीक है। और ये जो आपका शंकराचार्य है और रामानुज, ठीक है, ये वेदांत दर्शन के अंतर्गत आता है, जैसे कि आपका वेदांत दर्शन है, ठीक है, ये वेदांत दर्शन, ठीक है। तो वेदांत दर्शन जो है इसको जो है आप बोलते हैं उत्तर वेदांत, इसका दूसरा नाम, ठीक है। वेदांत दर्शन आप कह सकते हैं, ठीक है, या फिर उत्तर वेदांत, ठीक है, उत्तर मीमांसा, ठीक है, उत्तर मीमांसा, ठीक है, उत्तर मीमांसा। तो फिर इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक बांटा गया है आपका अद्वैत वेदांतवाद, ठीक है, अद्वैत वेदांत दर्शन, ठीक है, अद्वैत वेदांत दर्शन, ठीक है। एक होता है आपका विशिष्टवाद वेदांत दर्शन, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थी, तो अद्वैतवाद के आपके शंकराचार्य हो गए, ठीक है, मतलब प्रवर्तक। और इसके बाद जो है ये विद्वैत मतलब विशिष्ट द्वैतवाद की जो है रामानुज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता है हमने पढ़ाया था, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो है आपका 2 भागों में बटा है दर्शन, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जैसे कि ऐसे मतलब 2 भागों में, तो आप जानते हैं एक आस्तिक दर्शन, एक नास्तिक दर्शन, ठीक है। तो आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आपके 6 प्रकार के जो है दर्शन आते हैं, जिन्हें आस्तिक दर्शन को जो है षड दर्शन भी बोलते हैं। और इसके बाद जो है नास्तिक दर्शन जो होता है, ठीक है, तो उसमें भी 3 दर्शन आपके आते हैं, ठीक है, बौद्ध, चारवाक, जैन, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको पढ़ना है, याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं ये बौद्ध दर्शन, ये आपका प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, ठीक है, यानी कि सुमेलित फर्स्ट सूची और सेकंड सूची दी गई है। फर्स्ट सूची के अंतर्गत जो है बौद्ध दर्शन संग्रह दिया गया है, ठीक है। और सेकंड सूची विषय क्षेत्र दिया गया है, बौद्ध दर्शन संग्रह के संबंधित जो है विषय क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिपिटक आपका जो है बौद्ध दर्शन जो है उसके अंतर्गत आता है, यानी कि त्रिपिटक आपके कौन कौन से हैं, तो त्रिपिटक होते हैं आप जानते हैं, ठीक है। तो ये त्रिपिटक हो गया, अभिधम पिटक हो गया, सुत्त पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया, ठीक है। तो इसको जो है मिलान करना है आपको। तो आपको कैसे मिलान करना है, त्रिपिटक ये जो दिया गया है, ठीक है, इसको आपको 4 से मिलान करना है। शिक्षा दर्शन का संग्रह हो गया, ठीक है। तो
तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा फोर्स मिलान करना है, यहाँ पे आप उसी विकल्प में आपको 4 दिख रहा है, ठीक है, और ए विकल्प में दिख रहा है। तो इसी प्रकार से ये दोनों आपके कट गए, ठीक है, आपने हटा दिया इन विकल्पों को। इसके बाद आपका बी आता है अभिधम पिटक, ठीक है। तो आप जानते हैं अभिधम पिटक, ठीक है। तो अभिधम पिटक को आपको जो है मिलान करना है। देख लीजिए ये जो है आपका धर्म संबंधी विवरण से है, ठीक है, धर्म से संबंधित है। तो इसको आपको सेकंड से मिलान कर देना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये भी कट गया, तो आपका बच रहा है ये। तो फिर इसके बाद सुख पिटक को आपको मिलान करना है 3 से, ठीक है, विकल्प को। नीति संबंधी विवरण, ठीक है। फिर विनय पिटक आपका आता है तो बुद्ध के दार्शनिक विचार हो गया, ठीक है। इसको यहाँ मिलान कर देना है आपको, ठीक है। विकल्प आपका ये सही हो जाता है, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी ये पढ़ा था, सभी विद्यार्थियों को आता होगा, ठीक है। इसके बाद एक आपका प्रश्न और है, ठीक है, ये है सुमेलित कीजिए। ये प्रश्न भी, ये भी हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। फर्स्ट सूची के तहत तत्व मीमांसा दिए गए हैं, तर्क मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। मीमांसा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, मात्रा नहीं लगी हुई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है तत्व मीमांसा, यानी कि तत्व मीमांसा जो है किससे संबंधित है। तो आप यहाँ पे मिलान कर सकते हैं जो है थर्ड से, यानी कि तत्व मीमांसा जो होता है सत्य का प्रकाश से संबंधित है, ठीक है। फिर तर्क मीमांसा आपका आता है, तो तर्क मीमांसा जो है ज्ञान से, यानी कि आप तर्क, कोई ज्ञान होता है, ठीक है, आप उसको पहले जांचते हैं, यानी कि सोचते विचारते हैं, ठीक है। तो वही हो गया ज्ञान स्वरूप, ठीक है, इससे संबंधित। इसके बाद सी विकल्प आपका ज्ञान मीमांसा, ठीक है। सी विकल्प है आपका ज्ञान मीमांसा, ठीक है। तो ज्ञान मीमांसा जो आता है, ज्ञान मीमांसा आपका जो है फोर्थ से, यानी कि ज्ञान चयन मानक से संबंधित हो गया। इसके बाद मूल मीमांसा, मूल मीमांसा आपका फर्स्ट विकल्प से सही हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति के साधन। मूल मीमांसा मतलब वैल्यू, ठीक है, साधन, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के साधन, ठीक है, कि आप कैसे जानेंगे कि हाँ इस चीज़ का जो है ज्ञान इनको है, ठीक है, साधन के रूप में जो है जाना जाता है। इसके बाद जो है प्रश्न आता है आपका जैन दर्शन, मतलब जैन दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का एक उद्देश्य नहीं है, ठीक है। इसमें उद्देश्य नहीं है बताया गया है, यानी कि जैन दर्शन के, जैसे अभी आपने पढ़ा जो है बौद्ध दर्शन के अंतर्गत, जैसे, ठीक है, तो आपने पढ़ा बौद्ध दर्शन के जो है त्रिपिटक, ठीक है। तो त्रिपिटक इनके पढ़े, इसी प्रकार से जैन दर्शन के अनुसार आपके होते हैं त्रिरत्न, ठीक है। जैन दर्शन के अनुसार आपके होते हैं त्रिरत्न होते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक चरित्र हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैन दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का एक उद्देश्य नहीं है। तो आपको बताना है कौन नहीं है। तो आपका ये तो है, ठीक है, सम्यक ज्ञान हो गया, ठीक है, और सम्यक संकल्प नहीं है, ठीक है, ये आप जान गए कि ये नहीं है, ठीक है। सम्यक दर्शन उचित आस्था, यानी कि उचित आस्था, यानी कि आस्था में विश्वास करते हैं, ठीक है, और सम्यक चरित्र, ठीक है, तो मतलब अच्छा चरित्र होना चाहिए। तो आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे आप जान गए, ठीक है, आपका विकल्प जो है ये होगा, ठीक है। इसमें नहीं है पूछा गया, याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद आपका सुमेलित कीजिए प्रश्न आता है। तो यहाँ पे आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट सूची के अंदर जो है कैवल्य दिया गया है, कैवल्य, ठीक है, और इसके बाद जो है बी विकल्प के अंतर्गत जो है जीवन मुक्ति दिया गया है, फिर सी के जो है निर्वाण दिया गया है, फिर आनंद दिया गया है, ठीक है। सेकंड सूची के अंदर जो है पंचकोश दिया गया है, बौद्ध दर्शन दिया गया है, जैन दर्शन, वेदांत, ठीक है, इस्लाम परंपरा, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि हाँ जो है बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन में जो है ज्ञान की प्राप्ति की मुक्ति का साधन क्या है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कैवल्य जो है दिया गया है, इसको आपको किससे मिलान करना है, ये किसके अंतर्गत जो है मोक्ष की प्राप्ति करना होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैवल्य जो है जैन दर्शन के से संबंधित, ठीक है। और इसके बाद जो है आपको मिलान करना है जीवन मुक्ति। तो जीवन मुक्ति जो है आपको मिलान करना है वेदांत दर्शन के से, ठीक है। इसके बाद निर्वाण, आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी बार आप पढ़ेंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा आपको समझ में आएगा। आपको जो है पढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, मतलब PYQ अधिक से अधिक करने हैं, प्रैक्टिस होती है, और आपको जो है सिलेबस जरूर पढ़ना है। बिना सिलेबस के आप जो है बहुत कम ही क्वेश्चन कर पाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं इसके बाद निर्वाण, ठीक है। तो निर्वाण ये जो है इसमें ये बौद्ध दर्शन से है, ठीक है, संबंधित। फिर आनंद, आनंद जो है पंचकोश, इसको हमने नहीं पढ़ा है, इसको हम पढ़ा देंगे, ठीक है, पंचकोश। तो इसमें विकल्प आपका डी सही है, ठीक है। और आप सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से अपनी तैयारी करिए, ठीक है। और हमने आज जो है क्लास नहीं करी है, ठीक है, क्वेश्चंस ही आज कराएंगे जो कराएं, ठीक है। और अभी हम क्वेश्चंस और करा देंगे ताकि आप भूलें ना जो आपने पढ़ा है अभी तक, ठीक है। फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत वो आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो जो है जो जितना पढ़ा है भूल जाएंगे, ठीक है। और यदि हमने कोई गलती की होगी पढ़ाएं इसके पहले, ठीक है, हमें लग रहा है हमने थोड़ा एक मिस्टेक की थी किसी क्वेश्चंस में, ठीक है, उसको हम सुधार करेंगे, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ते रहें और रिवीजन करते रहें, और आपका जो है
जो आपने पहले पेपर दिया है, ठीक है, दिसंबर का जो 2024 का, वो जो है रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, जल्दी ही आ जाएगा आपका, परेशान मत हो। और फिर भी आपको पढ़ाई लगातार करनी है, तो आपको बैठना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। ये तो नहीं कि आपको नेट क्वालिफाई करके बैठना है, आपको जो है लगातार पढ़ना है और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या फिर आपको PhD करके भी आपको जो है प्रोफेसर भी बनना है, ठीक है, मतलब हाई लेवल पद आपको जो है प्राप्त करना है, ठीक है। मेरी तो ख्वाहिश ही है मतलब प्रोफेसर बनना, ठीक है। तो आप सभी के जो है अच्छी है उम्मीद हो कि हमको ये बनना है, ठीक है। आप सबसे पहले कोशिश करिए कि हाँ, हम जो है जितना पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, और जितनी बार पढ़ेंगे मतलब रिवीजन होगा। इसी प्रकार से आप पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, डेली पढ़िए। थैंक्स।